मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो आपके अनुपात संबंधी जो सीरीज चल रही है दोस्तों, उसमें आज हम आयु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। एज वाली जो क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों, आयु संबंधित जो क्वेश्चन है किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन से की बात करें, फर्स्ट की। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। एक तो सिमी दे रखा है और एक क्या दे रखा है दोस्तों, सीमा की जो वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 5:4 दे रखा है। फिर कह रहा है 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात। अब कितने साल बाद का सही में से क्या बनाना दोस्तों, 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा कितना, 8:7। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा 9 और 5:7, ठीक है। 8 चौक 32 हो गया दोस्तों, ठीक है। 7 पंजे कितने हो गए, 35। अब यहां से हम देखें कंडीशंस क्या बनेगी हमारे पास कि एक आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, तो ऊपर का अंतर बटे नीचे का अंतर इनटू क्या होगा दोस्तों, समय। ऊपर का अंतर बटे नीचे का अंतर बटे क्या होगा, समय होगा। तो x बराबर ऊपर का अंतर देखो, यहाँ 8 में से आपको 7 घटाना कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। 8 में से 7 घटाओगे 1 बचेगा, वो 35 में से आपको 32 घटाना, ठीक है। इनटू समय कितना दे रखा है, 9। तो हमारे पास कितना होगा दोस्तों, 3 बचेगा, इनटू 9 होगा। इससे घट रहा है कितनी बार, 3 बार, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू आपके पास कितने आ गए, 3। हमसे क्या पूछा है कि सीमी की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए साहब, सीमी की वर्तमान आयु तो क्या होगा, सीमी की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे। तो सीमी कहाँ है दोस्तों, ये। आपको इस समय को क्या मल्टीपल करना है इससे, तो कितना होगा, 5 × 3 होगा, 5 दिया कितना होगा, 15 वर्ष। तो सीमी जो है कितने साल की हो जाएगी दोस्तों, 15 साल। अर्थात जो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है। इसमें बाद वाले में नहीं जुड़ता, ध्यान रखिए। अगर पूर्व आता है तो ये जोड़ना पड़ता है, इस समय ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 को लेता हूं आपको, देखो, ठीक है। राहुल और उसकी बहन की आयु का अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है। राहुल और उसकी बहन, कोई राहुल नाम का कोई लड़का है और उसकी बहन की जो आयु का जो अनुपात आपको दिया हुआ है, एक तो राहुल है, एक उसकी बहन, ये आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है। 3:4। अब देखो दोस्तों, यहाँ पहले आ रहा है तो ध्यान रखें कि पूर्व और बाद जरूर पड़े इसमें सवाल के अंदर। अगर पहले आ जाए इसका साइन कहाँ बनेगा, ऊपर। जिस 20 वर्ष क्वेश्चन में अगर पहले आ जाता है तो पहले वाला अनुपात पहले लिखना होता है। जिसके आगे पहले लगा रहता है वो पहले वाला अनुपात पहले लिखना होता है। तो कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। इनकी आयु का जो अनुपात है 13 अनुपात कितना हो जाएगा, 19। 13 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 है। फिर राहुल और उसकी बहन का अनुपात 3 अनुपात कितना देखा है, 4। इसको यहां से मल्टीपल, इसको यहां से, ठीक है। अब 19 से गुणा कर दीजिए, 19 से कम गुना, 57, ठीक है। 13 चौक कितना होगा आपका, कितना होगा, 52 होगा। 13 चौक कितना होगा, 52। अब देखिए साहब, यहां से x की वैल्यू निकाले, ऊपर का अंतर तो 4 - 3, नीचे का 57 - इनटू समय कितना है, 10। तो 1 बटे कितना आ गया, 5 × 10। यहां से कितनी बार कट गया, 2 बार। अर्थात हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2। अब हमसे पूछा कि राहुल की वर्तमान आयु बताइए। राहुल कहाँ है दोस्तों, ये रहा, ठीक है। राहुल कहाँ है, ये रहा। तो राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल कहाँ है, ये रहा, 13 इंटू 13 चौक कितना होगा दोस्तों, 52, अर्थात 2। 13 × 2 26 होगा। कितना हो गया, 26। लेकिन दोस्तों ये कब की बात है, 10 वर्ष पहले की। हमसे क्या पूछा, वर्तमान पूछा है, इसलिए 10 जोड़ देंगे। इसलिए कितना जोड़ देंगे, 10। अर्थात जो राहुल की उम्र वो कितनी होगी दोस्तों, 36। राहुल की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 36 वर्ष।
राहुल की उम्र कितनी होगी दोस्तों? 36 वर्ष होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है? ए में। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे? देखिए सर, क्वेश्चन नंबर, रजनी और शाहिद की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:4 है। कितना देखा है? 5 अनुपात कितना है? एक तो रजनी है और एक क्या है? शाहिद। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:4। अब क्या कह रहा है? 13 वर्ष के बाद, 13 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 6:5 होगा। 6 अनुपात कितना होगा? 5 होगा। 6 चौका 24 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। अर्थात हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, ऊपर का अंतर 1 होगा, नीचे का अंतर भी 1 होगा, इंटू कितना? 13। अर्थात x का मान कितना क्या दोस्तों? 13। अब हमसे क्या पूछा है? ध्यान दीजिए, रजनी की आयु बताइए। रजनी कौन सी है? इसकी आयु तो हम निकालेंगे तो इससे गुणा कर देंगे, तो रजनी की आयु कितना होगा दोस्तों? 5 इंटू 13, 13 पंजे कितना होगा? 65 वर्ष। 13 पंजे कितना होगा दोस्तों? 65 वर्ष। तो रजनी की जो आयु है वो कितनी होगी दोस्तों? 65 वर्ष। कितनी होगी जाएगी दोस्तों? 65 वर्ष आपकी रजनी की आयु हो जाएगी। 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे? ध्यान से। ठीक है, रत्ना और शांतनु की वर्तमान आयु का अनुपात है 19 वर्ष बाद। आपको देखा, एक तो रत्ना दे रखा है और एक क्या देगा? शांतनु। क्या दे रखा है दोस्तों? ये आपको दे रखा है। इनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:5। अब देखो क्या कह रहा है वह, कि 19 वर्ष के बाद, कितने सालों के बाद? 19 वर्ष के बाद। 19 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना होगा? 5:9। इसको इससे मल्टीपल, इसको इसको। ठीक है, अब कितना होगा दोस्तों? 40, 9 पंजे 45। अब क्या होगा? x की वैल्यू यहाँ गया, ऊपर का अंतर बटे नीचे का अंतर इंटू टोटल 19। अर्थात हमारे पास 19 बटे कितना गया? 5। ठीक है, रत्ना की वर्तमान आयु आपको बताते हैं। अब देखो रत्ना की आयु की वर्तमान, रत्ना की वर्तमान आयु, तो रत्ना कहाँ है दोस्तों? ये कितनी है आपके पास? 5 इंटू 19 बटे 5, 5 से 5 साल हो गया, अर्थात 19। कितना आएगा? 19 वर्ष आपका आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा दोस्तों? ए में। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का आंसर होगा कौन सा? ए ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, रम्या और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात है 10 वर्षों के बाद क्या है? एक तो रम्या है, क्या है दोस्तों? रम्या। एक क्या है? सौरभ। इनकी आयु का वर्तमान जो दे रखा है वो 8:7। ठीक है, कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष के बाद। 10 वर्ष के बाद की जो आयु का अनुपात है वो 12 कितना दे रखा है? इसको इससे मल्टीपल, इसको 7 12 कितना होगा? 84, 11 28। इसका अनुपात, इसका अंतर 1, इसका अंतर 4, इंटू टोटल 10। 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 5 बार। अर्थात जो x का मान है वो 5/2 है। x का मान कितना है? 5/2। हमसे क्या पूछा है? रम्या की आयु। तो रम्या की वर्तमान आयु, वर्तमान की, तो वर्तमान आयु के अंदर कितना होगा दोस्तों आपके पास? रम्या कितने? 8 इंटू 5/2। 2 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार। अर्थात जो रम्या है वो कितनी साल की हो जाएगी? हमारे 20 साल की।
रम्या कितने साल की हो जाएगी दोस्तों? 20 साल की, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये कह रहा है वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग दे रखा है। 10 साल पहले इनकी उम्र का जो अनुपात है वो 9:7 था। 10 साल पहले इनकी उम्र का जो अनुपात था कितना था दोस्तों? 9 कितना था? 7 था। तो देखो 10 साल पहले के तो वर्तमान पे ला लेंगे तो क्या करोगे? देखो अब ध्यान दीजिए, तो पहले क्या है? 10 वर्ष पहले के, 10 वर्ष पहले का अनुपात, किसकी किसकी बात करें? पति और पत्नी। ठीक है, पति और क्या है इसकी? पत्नी का जो अनुपात है 9 कितना है? 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनकी सबसे पहले क्या करवा दो? 7। ठीक है, अब देखो 9x हो गया, इसका कितना होगा? 7x। अभी कब की बात चल रही है दोस्तों हमारे पास? जो 10 वर्ष पहले। तो वर्तमान पे लाएंगे तो क्या 9x + 10 होगा, यहाँ पर 7x + 10 होगा। इन दोनों की आयु का जो योग है वो 16 कितना है? वर्तमान आयु का योग कितना है? 16। अब कितना होगा? 9x + 7x बराबर कितना? सॉरी, प्लस का कितना होगा? 20 बराबर 100। तो यहाँ पर कितना होगा? 16x बराबर कितना होगा? 100 - 20। 16x बराबर कितना होगा? 80। तो 16 से कट रहा है 5 बार। x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 5। x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब देखो हमसे क्या पूछा है? 10 वर्ष पहले का अनुपात। तो पति की उम्र बताओ। तो किसकी बताए? पति की उम्र। अब देखो पति कहाँ है दोस्तों? पति की उम्र जो निकालनी आपको कहाँ है? तो कितना होगा? 9x होगा, अर्थात 9 × 5, 9 पंजे कितना होगा? 45। लेकिन हमसे कौन सी पूछी है? वर्तमान। कौन सी पूछी दोस्तों? वर्तमान। तो इसमें 45 में कितना जोड़ देंगे? 10। कितना जोड़ देंगे? 10, ये वाला 10। तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों? 55। कितना आएगा? 55। जल्दीबाजी में गलती मत कर देना, ऑप्शन दोनों ही दे रखे हैं क्योंकि यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? बी होगा। कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक भाई और बहन 6 साल पहले उनका बड़ा है। एक भाई और उसकी बहन से कितना? 6 साल बड़ा है। तो एक तो भाई है और बहन। तो देखो ये तो आ गया भाई और ये हो गई बहन। ठीक है, एक भाई बहन से कितना? 6 वर्ष। ये x है तो ये क्या होगा दोस्तों? 6 वर्ष बड़ा है तो x + 6। ठीक है, एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। 7 साल बाद उनकी उम्र का जो गुणनफल है वो कितना इतना हो जाता है? 7 वर्ष बाद। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? 7 वर्ष बाद इनकी आयु का जो गुणनफल है, 7 वर्ष पहले, सॉरी 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो x + 6 - 7 इनका जो गुणनफल है, अर्थात x - 7 होगा। इनका जो गुणनफल 72 है। तो यहाँ से x - 1 बचेगा हमारे पास और यहाँ पे x - 7 बचेगा, बराबर 72 हो गया। यहाँ गुणा करेंगे तो देखो x² बनेगा दोस्तों। इससे करेंगे माइनस के 7x, माइनस का x होगा -5 प्लस बराबर 72। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x² माइनस का 8x प्लस का 7 बराबर 72। तो यहाँ से हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? देखो x² माइनस का 8x और 7 प्लस का माइनस का 72 बराबर 0 होगा। तो x² माइनस का कितना होगा दोस्तों आपके पास? 8x और यहाँ पर गएगा 65। अब इसका फैक्टर करना है, जोड़ने घटाने पर तो 8 है, गुणा करने पर कितना है? 65 है। तो x² माइनस 13x प्लस का 5x, 13 पंजे कितना होता है दोस्तों? 65। अब देखो इन दोनों के अंदर x कॉमन आएगा, x माइनस, यहाँ +5 कॉमन आएगा, x माइनस। ठीक है, इन दोनों के अंदर ये कॉमन है, x माइनस 13 बराबर 0 होगा। दूसरा x + 5 बराबर 0। लेकिन ये पद तो क्या है दोस्तों? माइनस में, इसलिए गलती नहीं होगा। तो हमारे x बराबर कितना था? 13।
x बराबर कितना आ जाएगा 13। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों, तो भाई की उम्र क्या होगी। अब देखो बहन की तो कितनी आगे दोस्तों, बहन तो आगे 13 साल, तो भाई कितना होगा, भाई की उम्र 13 प्लस कितना होगा 6 अर्थात 19 वर्ष। 13 प्लस 6 कितना होगा 19 अर्थात 19 साल का भाई होगा। हमसे अगर बहन की पूछा तो हमसे कितना था 13, लेकिन भाई की पूछी जो क्या होगा 19, कितना आएगा दोस्तों 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होता है 19। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखते हैं किस प्रकार से उसको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आपको दे रखा है रंगीता और साहिन की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 6:5 है। 12 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात जो होगा इतना होगा। तो देखो एक तो नाम के देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। एक तो देखा रंगीता, दूसरा का साहिन, इनका जो अनुपात है वो 6:5। कितने वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7 कितना 6, 7 पंजे कितना हो गया 35 6 36। यहाँ से x का मान निकाले, ऊपर का अंतर 1 नीचे का अंतर 1 इंटू टोटल 12। तो x की वैल्यू तो कितना आ गया दोस्तों 12, x की वैल्यू कितना आ गई 12। हमसे रंगीता की वर्तमान आयु पूछिए। अब रंगीता की आयु निकालनी है, हमें रंगीता की वर्तमान आयु, रंगीता की वर्तमान क्या निकालनी है आयु। तो रंगीता का है दोस्तों गिरी साहब, तो 11 होगा 6 से गुणा कर देंगे, 6 इंटू 12, 12 चक्की कितना होगा 72, कितना आएगा 72 वर्ष अर्थात 72 ईयर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में सी में आपको दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर सॉरी 8 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं दोस्तों, 19 क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 दे रखा है, ठीक है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात आपको दे रखा है। देखो 4 वर्ष पहले की जो कंडीशन है, एक तो पति है और क्या है दोस्तों पत्नी, इनका अनुपात कितना है 7:6, कितना है 7:6 है, ठीक है। ये बात हमसे कही है, तो देखो 7x होगा यहाँ 6x होगा। अब कितना 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं 4 साल पहले के अनुपात जो दे रखा है ये, तो वर्तमान लाएंगे हम 7x प्लस 4 होगा और 6x प्लस 4, इनका जो योग दे रखा है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, इन दोनों को 7 13x होगा प्लस 8 होगा बराबर 60 होगा। 13x बराबर कितना होगा आपके 60 माइनस कितना होगा दोस्तों 8, 13x बराबर कितना हो गया 52 हो गया आपका, 13 चौक कितना होगा 52 अर्थात x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4। और पति की उम्र आपको बताना, पति की उम्र, तो देखो पति का जो अनुपात वो कितना है दोस्तों, ठीक है, कितना 7x है, 7 इंटू कितना दे रखा है आपको 4, 7 चौक 28, 28 वर्ष आगे। लेकिन हमसे पूछा वर्तमान, क्या पूछा है दोस्तों, पहले का नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा वर्तमान पति की उम्र बतानी है आपको। तो 28 प्लस कितना होगा 4 अर्थात कितना होगा 32 वर्ष, कितना आ जाएगा आपके पास 32 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है आपको बी में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा आपका, देखिए आपको दे रखा है पिता और पुत्र की जो आयु का जो अनुपात है वो 7:2 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वह आपका 150 था, तो पिता की उम्र क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है वो कितना है 7। कितना पर जो कंडीशन थी कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 150 था, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी। अब सबसे पहले हमें तो 150 लाना है, इंपॉर्टेंट है, गुणनफल से क्या लाना है 150 लाना है। तो हम क्या करें, जैसे यहाँ पर आप
अगर मैं इस संख्या को यहाँ पर इनकी दोनों की उम्र के 5 के हिसाब से 5 से गुणा कर दूं, इसको भी 5 से गुणा कर दूं, तो 5 सत्ते 35 हो गया दोस्तों, 5 दूआ 10 हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया कितने साल का, ये हो गया इतने साल का। ठीक है, फिर उसने कहा है 5 वर्ष पहले, पहले का मतलब 5 साल पहले की बात चल रहा है, तो 5 माइनस कर दो अर्थात 30। यहां से भी कितना माइनस कर दो, 5 माइनस कर, तो हमारे पास जो बनता है वो कितना होता है, अब 5 बचेगा। कितना बचता है, 5। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का जो 5 साल पहले का जो गुणनफल था वो 150 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 150। तो देखो यहाँ पर कितना है, 30 आ रहा है, इंटू कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 30 इंटू 5 करेंगे तो पता 150 होता है। हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा, तो ये आपको पूछा है, तो इसका मतलब पिता की उम्र तो ये हो गई और पुत्र की उम्र ये हो गई। ठीक है, अब इनका गुणनफल 150, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि वर्तमान उम्र आपको बतानी है। क्या बतानी है, पिता की उम्र। तो पिता की उम्र तो पिता की उम्र कितना आएगा दोस्तों, 30 प्लस कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ये कब की बात थी, 5 साल पहले की। ये कब की बात थी, 5 साल पहले की, तो वर्तमान उम्र के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात पिता की उम्र कितना की, 35 वर्ष। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी आपके, 35 वर्ष। अर्थात आंसर कौन सा होगा दोस्तों आपका, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। तो पिता और पुत्र के जब गुणनफल निकालेंगे तो 5 × 15 150 हो गया, लेकिन वर्तमान पूछिए कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपको इसकी बात क्या है, 35 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 11। ठीक है, रमा और सर्वेश की वर्तमान आयु का अनुपात है 7 वर्ष बाद। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, एक तो है दोस्तों रमा और एक है सर्वेश कि जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है 7 वर्ष बाद, तो इसका वर्तमान 8 अनुपात कितना दिखा, 5। अब कितने वर्ष की बात करें, 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 5:4 होगा। 5 पंजे 25 होगा, 4 बटा 32, 5 पंजे 25 होगा, 4 बटा कितना होगा, 32 होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसका अंतर, ऊपर का अंतर बटे नीचे का अंतर, ऊपर कितना 1 है, नीचे कितने का अंतर है, 7 का, तो 7 से 7 कटेगा, x बराबर कितना आएगा, 1। x बराबर कितना आएगा, 1। अब हमसे क्या पूछा है, ध्यान रखिए कि रमा की वर्तमान आयु, रमा की वर्तमान आयु। अब देखो रमा का अनुपात कितना है दोस्तों, यहाँ देखो कितना अनुपात है, 8। कितना है, 8। 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, 1 आ रहा है, तो 8 × 8 वर्ष। तो रमा की उम्र कितना जाएगी आपके, 8 वर्ष। कितना आएगी, 8 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, रंगना और शहद की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है। एक तो है क्वेश्चन नंबर 12, एक तो दोस्तों रंगना और एक क्या है, शहद की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 7 अनुपात कितना है, 5। 7 अनुपात कितना देखा है, 5। अब क्या कह रहा है, वो 11 वर्ष बाद, कब के बाद, 11 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:3 कितना होगा, 4:3। इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 पंजे कितना होगा दोस्तों, 20 होगा, 7 या कितना होगा, 21। 4 पंजे 20 हो गया, 7 या 21 हो गया, x बराबर ऊपर का अंतर 1, नीचे का अंतर 1 इंटू कितना होगा, 11, अर्थात x का मान कितना गया, 11। x का मान कितना आ गया, 11। अब हमसे क्या कि रंगना की वर्तमान आयु, तो देखो रंगना की वर्तमान, तो रंगना की वर्तमान आयु कितना होगी, देखो रंगना कहाँ है, इधर 7। ठीक है, तो 7 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना, इससे, 7 इंटू 11 अर्थात 7 या 77 कितना आएगा दोस्तों, 77 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, बी में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है,
रमिता और सत्यजीत दो नाम के हैं 13। एक तो है रामिता, एक क्या है दोस्तों सत्यजीत, ये आपको दे रखा है। इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना 9:7 है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 9 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 9 वर्ष बाद इनकी जो आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है 5:4 हो जाता है। 5 अनुपात कितना होगा 4 होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35 होगा, 9 चौक 36 होगा। एक्स बराबर इसका अंतर बटे इसका अंतर इंटू टोटल कितना आएगा दोस्तों 9 होगा। तो एक्स बराबर कितना होगा 9। हमसे किसकी पूछी दोस्तों रामिता की। तो क्या पूछा है रामिता की वर्तमान आयु, रमिता की कितना हो गए वर्तमान आयु। तो रमिता का है ये है, तो 9 इंटू 9, 9 नाम कितना होगा दोस्तों 81, कितना हो जाएगी 81। तो रमिता की जो वर्तमान उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 81 साल होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में कौन सा भी दे रखा है ए ऑप्शन में आपको दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 रसिका और समी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 17 वर्ष बाद। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का, एक तो है रसिका, एक क्या है समी की आयु का जो अनुपात है 7:5। 17 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद 17 वर्ष के बाद उनकी जो आयु का जो अनुपात है 12:11 कितना होगा दोस्तों 12 कितना होगा 11। यहां से हम जो 11 12 पंजे कितना होगा 60 हो गया। ठीक है, 1177 होगा। यहां से देखिए तो इसका अंतर 1 अपन नीचे का अंतर कितना 17 इंटू 17, 17 से 17 होगा। एक्स का मान कितना होगा 1, कितना होगा 1। तो रसिका की आयु क्या होगी, रसिका कौन सी है, तो रसिका का रसिका की वर्तमान आयु, तो देखो वर्तमान रसिका कहाँ है ये 7, तो 7 इंटू एक्स का मान कितना आ रहा है हमारे पास 1 से गुणा करते हैं, अर्थात कितना आएगा 7 वर्ष, कितना आएगा 7 वर्ष, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया। कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों डी ऑप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का जो अनुपात है, ठीक है, पी और क्यू आपको दे रखा है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का जो अनुपात आपको दे रखा है वो 5:6 और उनके दोनों की आयु का जो योग है वो 52 दे रखा है। ठीक है, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, कितने वर्ष की बात है 4 वर्ष पहले की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो अनुपात है 5:6, क्या हो जाएगा 5x होगा, अरे कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 5x और कितना हो जाएगा दोस्तों 6x हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपने दोनों की आयु का जो अनुपात निकालना है वो कितना होगा। ठीक है, अब देखो 5x होगा प्लस 4 होगा प्लस 6x होगा प्लस 4, इन दोनों की जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है 52 दे रखा है। तो 5 और 6 कितना होगा 11x होगा, प्लस कितना होगा 8 हो गया बराबर 52 हो गया। ठीक है, 11x बराबर कितना हो गया 52 माइनस कितना होगा 8 होगा। 11x बराबर कितना होगा दोस्तों छोटो 11 चौक कितना हो गया 44, x का मान कितना हो गया 4, x का मान कितना हो गया 4। अब हमसे क्या पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु का, तो वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। अब ये p है क्या है क्यों, तो p का मान निकालो। देखो यहां से 5 इंटू कितना होगा 4 होगा, 5 इंटू 4 होगा, प्लस कब की बात करता है वर्तमान, वर्तमान पे कितना जोड़ेंगे दोस्तों 4, ये ध्यान रखें। फिर आपसे क्यू की बात की, क्यू का मान कितना है 6, 6 इंटू कितना हो गया 4 प्लस कितना जोड़ देंगे 4, 4 पंजे 20 प्लस 4 होगा, यहाँ 6 होगा 24 प्लस 4 होगा, कितना होगा 24 होगा, यहाँ पर कितना होगा 28। ठीक है, 4 से काटो, 4 से का 24, 4 से 28, अर्थात 6 अनुपात कितना होगा दोस्तों 7, 6 अनुपात कितना होगा दोस्तों 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है बी में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर कौन से की बात कर रहे हैं 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है।
ए की आयु बी की आयु का 4:3 है। ए और बी आपको देखा 4 अनुपात कितना है 3 है। अब क्या है 6 वर्ष बाद ए की उम्र 26 वर्ष हो जाती है। 6 वर्ष बाद ठीक है इनकी शादी करवा दो 4x ठीक है यहाँ पर कितना होगा 3x। अब ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद 4x + 6 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी हो जाती है 26। तो 4x बराबर कितना होगा दोस्तों 26 - 6 होगा। तो 4x बराबर कितना गया 20 आ गया। 4 से कट रहा कितनी बार 5 बार। x का मान कितना गया 5। तो x का मान हमसे 5 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है b की वर्तमान आयु। तो b ये रहा b। तो इसकी वर्तमान आयु तो b की वर्तमान आयु कितना होगा आपके पास 3 × 5 होगा 3 × 5 अर्थात 15 वर्ष। कितना होगा दोस्तों 15 वर्ष जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया। जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा डी ऑप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 16 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है ए और बी के अकॉर्डिंग जो आपको अनुपात दे रखा है ठीक है ए और बी की जो आयु का अनुपात आपको दे रखा है 5:6। क्वेश्चन नंबर 17 ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात 5:6 क्या कह रहा है 7 वर्ष बाद। कितने वर्ष के बाद 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात जो होगा वो 6:7 होगा। 6:7 इससे इसको गुणा इसको 6 36 हो गया 7 5 35 हो गया। x बराबर ऊपर का अंतर अपॉन नीचे का अंतर इंटू टोटल कितना है 7। समय कितना है दोस्तों 7। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 7 है। हमसे पूछा क्या है कि a की वर्तमान आयु। a की वर्तमान आयु अब a कहाँ है दोस्तों a की बात कर रहे हैं। a की वर्तमान आयु कहाँ होगी। तो a की वर्तमान आयु में निकालते तो a रहा हमारे पास। तो 5 × 7 7 पंजे कितना होगा 35 वर्ष। 5 × 7 कितना होगा 7 पंजे 35 वर्ष होगा। अर्थात जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ। ऑप्शन नंबर कौन से में ए में आपको दिया हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 ठीक है आर और एस की वर्तमान। अब देखो यहाँ पर आर और एस 18 की बात कर रहे हैं। एक तो आर है और एक एस। अब मैंने आपको बोला कि पहले लग जाए तो पहले वाला अनुपात पहले का 12 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात है वो 9 अनुपात है। तो कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है 12 वर्ष पहले। इनकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों 9:11 ठीक है। और जो बचा हुआ अनुपात कहाँ जाएगा यहाँ पर। इसको इससे मल्टीपल 11 से 66 हो गया 9 7 कितना होगा 63 ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x बराबर ऊपर का अंतर ठीक है ऊपर का अंतर बटे नीचे करता है 1 बटे कितना आएगा यहाँ से कितना होगा 3 इंटू कितना होगा 12। 3 से कट रहा कितनी बार 4 बार। तो x बराबर कितना गया 4। x बराबर कितना गया दोस्तों 4। तो r की वर्तमान उम्र निकालनी है। r की उम्र आपको बतानी है वर्तमान। तो r कहाँ है दोस्तों ये देखिए 9 × 4 9 चौक कितना हो गया 36। 9 चौक कितने हो गए 36। लेकिन हमसे पहले आ रहा है पहले में हमेशा जुड़ता है। मैं आपके बार बार कह रहा हूं तो 12 और जुड़ेगा तो कितना होगा 48। अर्थात आंसर कितना होगा दोस्तों 48 जो कि ऑप्शन नंबर बी में। जब भी पहले आए तो आयु जोड़नी है बाद वाले में नहीं जोड़नी। पहले वाले में आयु हमेशा जोड़नी होगी ठीक है ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 आर और एस का अनुपात है। अब देखो यहाँ पर फिर वापस 11 वर्ष के लिए यहाँ पर किसकी बात की दोस्तों 11 वर्ष पहले की बात की हम। तो देखो एक तो आर है एक ऐसे कौन सी बात की 11 वर्ष पहले का अनुपात हमेशा ऊपर कितना है 12 अनुपात कितना है दोस्तों 20 और इसका अनुपात कितना है 11 अनुपात कितना है 17। 11 अनुपात कितना है आपके पास 17। 11 अनुपात कितना देखा 20 देखा आपको कितना देखा 11 अनुपात कितना देखा आपको पहले बात 20। देखो 11 अनुपात कितना देखा आपको 20 और जो दूसरा अनुपात है 11 अनुपात कितना है 17। अब देखो साहब इसको यहां से मल्टीपल इसको करेंगे कितना होगा 220। 17 एकम 17 एक 8 17 एक कितना होगा आपके पास 8 ठीक है 187 का आपका इस प्रकार से ठीक है ये आपको दे रखा। अब देखो इसका अंतर है
ऊपर का अंतर कितना होगा 6 का, ऊपर का अंतर कितना होगा 6 का, और नीचे का कितना होगा दोस्तों आपके पास 30 और कितना होगा 13 33 इंटू कितना होगा 11, 11 से कितनी बार कट गया 3 बार, 3 से कट रहा 2 बार, अर्थात जो x का मान होगा वो कितना होगा दोस्तों 2 होगा, x का मान कितना हो जाएगा आपका 2 होगा। तो r की वर्तमान उम्र, r की वर्तमान उम्र, r की वर्तमान उम्र की बात कर रहे हैं, तो r क्या है देखो ये रहा, ठीक है। वर्तमान की बात करें 11 इंटू क्या कर देंगे 2, 11 2 कितना हो गया दोस्तों 22, लेकिन हमसे कौन से पूछिए वर्तमान, ये तो क्या पहले के ही, तो हम कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें 11, तो 11 अर्थात कितना का 33 वर्ष, आंसर कितना होगा दोस्तों 33 वर्ष, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ, जो कि कौन सा बी ऑप्शन में आपको दिया। इसी प्रकार से हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 के अंतर्गत, एक तो आपको दे रखा है पुनीत और एक अपू, ये आपको दिया है, इनकी आयु का अनुपात है आपको और 2:3 दे रखा है, 3 साल के बाद, कितने वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद, जो अनुपात है आपके पास वो 3 कितना देगा 4, इसको इससे मल्टीपल 9 आएगा, यहाँ पर 8 होगा, तो x बराबर कितना 1/1 इंटू 3 होगा, तो x का मान कितना होगा दोस्तों 3 होगा, x का मान कितना होगा दोस्तों 3 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है देखिए पुनीत की वर्तमान आयु, किसको पूछिए पुनीत की वर्तमान आयु, पुनीत की क्या पूछे वर्तमान आयु। अब पुनीत की वर्तमान आयु के अकॉर्डिंग हम देखें तो पुनीत का ये रहा, इसका मान ये आएगा तो कितना होगा दोस्तों 2 इंटू कितना 3, अर्थात कितना का, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो अनुपात वाली जो सीरीज चल रही है उसके अंदर आज आयु समझिए। अब कल खर्च और बचत के बारे में एक लास्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद आपके अनुपात से जो कि क्वेश्चन बनते हैं उस सभी क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए इसी प्रकार से नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके दोस्तों।